हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक है हेलोजन व्युत्पन्न 10 के लेसन में लास्ट 2-3 टॉपिक और है। पहला टॉपिक हमारा डीडीटी, जिसका आपको सामान्य नाम ढंग से लिखना है पैराडेस डाईक्लोरो डाईफिनाइल या डाईफेनिल, एक ही बात है। ट्राईक्लोरो एथेन, इनका नाम आपको एक साथ लिखना है। उसमें डेस दे रखा है, डेस नहीं लिखना है। नोट्स में जो आपको पीडीएफ भेजी है उसमें ये नाम नहीं दे रखा, पैराडेस नहीं लगाओ तो भी आपका सही है, बट इसमें डेस मत लगाना, ठीक है। तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन। आईपीएससी नेम आपको सही करना है। नोट्स में किसी स्टूडेंट के द्वारा गलत लिखा गया होगा, बोर्ड से उसने गलत उतारा होगा, तो आपको ढंग से लिखना है आईपीएससी नेम। क्या होगा इसका आईपीएससी नेम मैं समझाऊंगा आपको, पहले लिख लो। वन ट्राईक्लोरो 2,2,20 ब्रैकेट में लिखना 4 क्लोरोफेनिल 4 क्लोरोफेनिल ब्रेक बंद कर देना ब्रैकेट यहाँ पर एथेन। ओके, मेरे पास जगह नहीं थी तो आपको क्या लिखना है, वन ट्राईक्लोरो 2,2,20 4 क्लोरोफेनिल, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना यहाँ से, और एथेन इसके आगे लिख देना है ना, उसको पीछे लिख देना, तो देगा आईपीएससी नेम। ये आपको सही करना है नोट्स में। ओके, ये नाम सही करना है। कैसे आया बताऊंगा, अभी समझाऊंगा बनाने की विधि में इसका नाम कैसे हुआ। ये बनाने की विधि, डीडीटी को बनाने की विधि देखो आप। जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन को 2 मोल क्लोरोबेंजीन, जिसमें बेंजीन पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरल के साथ, क्लोरल इसका नाम हमने कहां पर पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधि में। क्लोरल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सा अणु बाहर निकलेगा, H2O। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ये और लिखना है, वहां पर नहीं लिखा हुआ है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये निकल जाएगा, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन से एक बॉन्ड टूटा, इस कार्बन से एक बॉन्ड टूट गया, 2 बॉन्ड टूट गए, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड O टूट गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये कार्बन दोनों बेंजीन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसमें, ठीक है, ये कार्बन दोनों बेंजीन से जुड़ जाएगा, CH CCl3। अब देखो नाम, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से जिधर प्रतिस्थापित समूह ज्यादा है, 2 नंबर। क्या नाम था, वैन, 1 नंबर कार्बन पर 3 क्लोरीन का जाएगा, वैन ट्राईक्लोरो, 3 ट्राई क्लोरो, फिर 2 नंबर कार्बन पर फेनिल। अब सुनो नाम 20 कैसे आया, देखो इस कार्बन पर 2 नंबर कार्बन पर 2 बेंजीन वाले जुड़े हुए, जिसको फेनिल बोलते हैं, क्योंकि अब इसमें C6H4 है, क्योंकि C6H6 में एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया, क्लोरीन जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो निकला हुआ इसमें दोनों से, फेनिल समूह। अभी सुनो, 2 फेनिल है, 2 ही क्लोरीन है। कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ क्लोरीन, वो देखो 3 4, चौथे नंबर कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में चौथे नंबर पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और 2 नंबर कार्बन पर 2 तो फेनिल और 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो किसी भी यौगिक के नाम में पहले से ही क्या है, डाई ट्राई टेट्रा, तो उसके नाम से पहले क्या लगाते हैं, 20। ये 9 के चैप्टर में आपके मैं पढ़ाऊंगा आपको उपसरण से जो यौगिक में। देखो आप 1 ट्राईक्लोरो 2,2,20, यानी 2 फेनिल 2 क्लोरीन, तो 20 लग गया ना। ब्रैकेट में 4 नंबर कार्बन को जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो 4 क्लोरो 2 बार ही लिखेंगे, एक बार, क्योंकि 20 बार लिख दिया, 20 डबल हो जाता है, तो एक बार लिखेंगे। 20 लिख दिया ना, तो किसी लिगेंड के नाम में है 20,
मतलब 2 बार क्लोरीन और 2 बार फेनिल, इसलिए मैंने बाहर 20 लिख दिया। फिर 4 क्लोरोफेनिल, एक बार क्लोरो एक बार फेनिल, 4 क्लोरोफेनिल। कितने कार्बन इसमें? 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? एथेन। ये हो गया डीडीटी का आईपीएससी नेम, ढंग से आप लिख लेना। ओके, इसके बाद बनाने की विधि होगी इसकी, इसका उपयोग लिख लो। इसका उपयोग कीटों को नष्ट करने में किसके रूप में? कीटनाशी के रूप में। तथा मच्छरों, खटमलों व जुओं, जो होती है ना, को नियंत्रित करने में। यह हो गया आपका डीडीटी कंप्लीट। डीडीटी सामान्य नाम, आईपीएस नेम बनाने की विधि और इसका उपयोग। अगला पढ़ रहे हैं बीएचसी। कोई भी टॉपिक अगर आपने मान लो टॉपिक लिख लिया होगा कॉपी में, फिर नोटबुक में, तो उस नोटबुक को वीडियो से मैच करना, कहीं कि जो आपको पीडीएफ भेजी उसमें नोटबुक में कोई गलती भी होगी तो आप यहाँ पर सही कर सकते हो। ओके, ध्यान रखना। अगला टॉपिक है बीएचसी, रूट नेम या सामान्य नाम। इसका ध्यान रखना, जिसको व्यापारिक नाम भी बोलते हैं, इस नाम से दिखता है ये व्यापारिक नाम। लिंडेन, गिमेक्सेन, ट्रिपल सिक्स, ठीक है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको, गिमेक्सेन, लिंडेन, ट्रिपल सिक्स। ओके, ध्यान रखना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है इसका पूरा नाम। इसका आईपीएससी नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ओके, बनाने की विधि। देखो अब जब बेंजीन की रिएक्शन यहां पर करवा देते हैं, छोटी सी रिएक्शन है। जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के अधिक के साथ, मतलब क्लोरीन की यहां पर अधिक मात्रा लेंगे, अधिक मतलब अधिक मात्रा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्लोरीन कितना क्लोरीन है? 3 दूनी 6, प्रत्येक कार्बन पर जुड़ जाएंगे बेंजीन में, तो डबल बॉन्ड किस में चल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ओके, ये जुड़ गया। 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसका एप्लीकेशन हो गया। ट्रिपल सिक्स कैसे आया? बेंजीन में क्या फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, तो C6H6 Cl6। ओके, ये हो गया इसकी बनाने की विधियां, उपयोग देख लो इसके। इसका उपयोग कीटनाशकों व पीड़कनाशकों के रूप में, यह पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। दूसरा, यह
विभिन्न समावयवियों का मिश्रण होता है। कौन कौन से समावयव का होता है लिख लेना, एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ईटा, थीटा, ठीक है। और एक आध और भी होगा नीटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इनका। तो इनमें सबसे ज्यादा इसमें जो समावयवी होगा इनमें इसी पढ़े में इसमें गामा समावयवी, इसमें गामा समावयवी की कीटनाशी सक्रियता सर्वाधिक होती है। क्योंकि डैश लगा देना और ऊपर लिखना इसका कारण। गामा समावयवी की कीटनाशी सक्रियता सर्वाधिक होती है क्योंकि डैश लगा के गामा समावयवी क्यों होती है, पहला पॉइंट लिख लेना। कारण क्या है इसका कि गामा समावयवी की कीटनाशी सक्रियता सर्वाधिक होती है क्योंकि पहला कारण छोटा आकार, दूसरा कारण भेदन क्षमता अधिक, और जो नोट्स में दे रखा है वो पॉइंट तो मैंने डायरेक्ट दे रखा है, वो भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका छोटा आकार होता है और भेदन क्षमता क्या होती है इसकी सर्वाधिक होती है। ओके, ये हो गया इसके बीएचसी के भी उपयोग। लास्ट टॉपिक हमारा फ्रीओन। फ्रीओन और देख लो, फ्रीओन जिसको हम एक नाम और बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं उसको। फॉर्मूला वैसे क्या होगी, पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन युक्त यौगिक फ्रीओन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीओन कहलाता है। इसकी परिभाषा, जब कार्बन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाला जो यौगिक होगा वो क्या होगा, फ्रीओन होगा। नामकरण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नामकरण फ्रीओन का नामकरण। देखना ढंग से, संरचना सूत्र X, Y और Z का मान और फ्रीओन का नाम। इससे पहले नामकरण में आपके दे रखा है X, Y और Z क्या होता है वो देख लो पहले आप। Y और Z क्या होता है, अक्ष क्या होता है, Y क्या होता है, Z क्या होता है। अक्ष बोलते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या किसी फ्रीओन में दे रखी है उसमें से एक माइनस करना आपको। तो अक्ष क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या उस माइनस का एक करना है, C-1। जितने कार्बन परमाणु की संख्या होगी उसमें माइनस का 1। Y होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या फ्रीओन में नहीं होगी लेकिन आपको मानना है 1, ठीक है, H+1 हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1। Z फ्लोरीन परमाणु की संख्या, ओके, कोई चेंज नहीं इसमें, केवल फ्लोरीन परमाणु की संख्या लिखनी है, नो चेंज, फ्लोरीन परमाणु की संख्या। ओके, ये 3 बात आप ध्यान रखना।
एक्स कार्बन परमाणु की संख्या माइनस का 1 करना है, वाई H+1 हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस 1 जोड़ना है, जेड फ्लोरीन परमाणु की संख्या। ओके, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एग्जांपल आप एक आधा एक्स्ट्रा हो तो नोटबुक में आप राइट कर लेना। स्टार्ट से पढ़ेंगे अपन, कोई एग्जांपल ले सकते हो, नोट्स में से एग्जांपल आगे पीछे दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टार्ट से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप इसमें ये आगे सरल सा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ध्यान रखना कितनी होती है 4। तो मैंने मान लो 2 क्लोरीन फ्लोरीन जोड़ दिया, ये कोई फ्रियोन है। ऐसे एग्जांपल नाम दे के फॉर्मूला पूछ ले, ये बात ध्यान रखना, नाम दे के फॉर्मूला पूछेगा। आया हुआ क्वेश्चन 2018 में फ्रियोन 11 का संरचना सूत्र लिखी, ध्यान रखना। अब X क्या होता है पता ही आपको, X क्या होता है C-1, कार्बन परमाणु की संख्या जितनी होगी उसमें से 1 माइनस कर देना। Y क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु संख्या जो फ्रियोन में नहीं होगी, लेकिन आपको एक लिख के चलना है बस। Z क्या होगा फ्लोरीन परमाणु की संख्या। अब देखो कार्बन कितने इसमें, एक ही है, एक ही कार्बन है इसमें, तो 1 रख दो यहाँ पर, एक ही कार्बन X जगह 1 रख दो, 1 रख दिया, 1 में से 1 कितना बचा 0। क्लोरीन हमें मानना नहीं, क्या मानना हमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेके चलना है, क्लोरीन लेना ही नहीं हमें, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया क्लोरीन के द्वारा में। ये एक वैज्ञानिक ने फ्रियोन का नामकरण किया था, उसमें क्लोरीन को नहीं लेके हाइड्रोजन को लिया था, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह प्रतिस्थापित हुआ क्लोरीन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्लोरीन चाहे कितना भी हो, आपको 1 लेके चलना है हाइड्रोजन, तो 1 मान लो भाई। जेड फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है 2, कितनी है 2। तो ये कौन से फ्रियोन का सूत्र हो गया, फ्रियोन कौन सा 12। अब देखो फ्रियोन 11 का सूत्र, फ्रियोन 11 का संरचना सूत्र पूछ ले तो आप संरचना सूत्र कैसे लिखोगे फ्रियोन 11 का। मैंने अभी आपको समझाया था कि हमें पीछे से चलेंगे, देखो यहां से पीछे किस संख्या से चलना है, मानो नाम दिया हो और सूत्र पूछ ले कि फ्रियोन 11 का संरचना सूत्र लिखिए, तो पीछे चलेंगे। ये किसका मान है 1, ये मान है जेड का, उसके बाद में आएगा वाई, उसके बाद में आएगा अक्स। जेड किसका मान होता है, जेड क्या होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, कितने दे रखी है 1। ओके, वाई किसको बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। मानते हैं कि इसमें फ्रियोन में क्लोरीन होगा, लेकिन क्लोरीन को आपको मानना ही नहीं है, क्लोरीन है ही नहीं है मान के चलो, आपको केवल हाइड्रोजन लिखना है, क्लोरीन की जगह 1 लिखना है, खाली 1 हाइड्रोजन। अब एक्स का मान इसमें दे रखा है, तो संख्या आगे कितनी हो सकती है 0 तो हो ही सकती है। तो इसका मतलब 0 कब होगी, जब कार्बन का मान कितना होगा 1 होगा या 0 होगा, बोलो कितना होगा 0। तो सूत्र देखो, कार्बन में कितने फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन दे रखे हैं 1 दे रखा है फ्लोरीन, तो F हो जाएगा 1, तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे 3, CCl3F। पहले फ्लोरीन गिन लेना, उसके बाद हम जितना क्लोरीन उतना लगा देना। एक कार्बन पर अधिकतम कितने परमाणु जुड़ सकते हैं 4। पहले मैंने सबसे पहले 1 कार्बन लिखा, 1 कार्बन क्यों लिखा, देखो आप पीछे से संख्या गिनेंगे, ये X का मान है, ये Y का मान है, ये Z का मान है, तो ये 1 किसका मान है Z का। Z किसको बोलते हैं फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी है 1, F का मान 1, Y का मान 1, Y किसको बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या नहीं दे रखी, लेकिन 1 माननी है, 1 ले ली इसमें नहीं है। ठीक है, फिर आगे 2 ही संख्या है, इसके क्या क्वेश्चन के इधर हम क्या मानेंगे 0। 0 कब होगा, जब कार्बन का मान या कार्बन कितना दे रखा हो 1 दे रखा हो, 1 में से 1 गया 0। ओके, तो क्लोरीन कितना लेंगे, जब फ्लोरीन 1 है तो कार्बन की सौदिकता 4 होती है, अगर 1 फ्लोरीन जुड़ा हुआ तो क्लोरीन कितने जुड़ेंगे 3। चलो अगला सूत्र एक और पढ़ ले आगे, बहुत है खूब है। फ्रियोन 112, इसका पढ़ो 112। नामकरण पढ़ने के लिए इसका हम संरचना सूत्र कैसे पढ़ेंगे, देखो आप पीछे से संख्या 2 दे रखी है, 2 मान है जेड का, 1 मान है वाई का और 1 मान है एक्स का। जेड का मान कितना है 2, जेड किसको बोलते हैं फ्लोरीन परमाणु की संख्या, कितनी दे रखी है 2। 1
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में एक जोड़ना है, एक लिख लो। ओके, ये एक कब आएगा, x का मान एक कब आएगा, जब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो, 2 हो, यानी 2 में से एक जाएगा तब एक आएगा, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो तब 2 में से एक गया, एक आएगा। तो देखना अब इसमें लाइट की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो अब यहां पर अब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणु की संख्या है यहां पर, देखो इसमें कार्बन परमाणु संख्या 1 1 2, देखो यहां पर 2 दे रखा है, फ्लोरीन कितने दे रखे हैं, 2। हमें अब कार्बन परमाणु कितने लेके एक आएगा, 2 लेंगे तब 2 में से एक गया, एक आएगा, ध्यान रखना। तो अब देखना फ्लोरीन कितने हैं, 2। अब देखो 2 कार्बन है, समझ में आ रही है बात। 112 कैसे हुआ, 2 जेड का मान 2, जेड का मान 2, जेड का मान कितना, जेड का मान आएगा 2। तो जेड का मान 2 कब होगा, ये बताना, जेड का मान 2 कब होगा, जब फ्लोरीन परमाणु की संख्या 2 है, ठीक है। 1 वाई का मान 1, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1, और एक्स का मान 1 दे रखा है, मतलब 1 कब आएगा, जब कार्बन परमाणु 2 में से एक गया, 2 में से एक गया, 1 आएगा। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु 2 लेंगे। अब हमें एडजस्ट करना है, 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं, 2 फ्लोरीन जोड़ दिए, इनको आपस में जोड़ दिया, कितने क्लोरीन लगाए, एक कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, एक तो कंप्लीट हो गई, 2 कंप्लीट हो गई, 2 क्लोरीन जोड़ दो, 2 इससे क्लोरीन जोड़ दो। ओके, 2 कार्बन होंगे तब 2 में से एक गया, 1 आएगा, 112 है, तो C2Cl कितने, 4, C2Cl4F2। ओके, ये हो गया अपना एग्जांपल, मान लेना ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद फ्रीऑन, एक 114, अब करो आराम से, 114, 4 जेड वाई और एक्स, जेड का मान कितना, 4, मतलब जेड क्या है, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 दे रखी है। एक हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता लेकिन मान के चलना है 1। एक्स का मान 1 कब होगा, एक्स का मान 1 कब होगा, एक्स बोलते किसको है, कार्बन परमाणु की संख्या में से 1 घटाओ। तो ये 1 कब आएगा, जब 2 में से 1 गया तब आएगा 1। अब लिख लो इसका सूत्र, फ्लोरीन कितने, क्लोरीन कार्बन, फ्लोरीन कितने लेंगे, 4 फ्लोरीन है, हाइड्रोजन लेना नहीं है। कार्बन कितने, 1 कब आएगा, जब 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 4 फ्लोरीन जुड़ गए तो क्लोरीन कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ जाएंगे। देख लो सूत्र, 2 कार्बन 4 हमें फ्लोरीन जोड़ने, 1 2 3 4, तो 2 इससे क्या जुड़ जाएंगे, क्लोरीन जुड़ जाएंगे। ओके, तो हो गया। इससे अगला सूत्र, फ्रीऑन, एक 113, बोलो पीछे से, जेड का मान कितना है, 3, वाई का मान 1 और एक्स का मान 1। जेड का मान 3, मतलब फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। 1 किसको माने हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को, 1। एक्स का मान 1 कब आएगा, एक्स मान 1 तब आएगा जब 2 में से 1 गया तब 1 आएगा। तो अब देखो कार्बन कितने कार्बन, जब 2 में से 1 गया 1। फ्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन कितने हैं देख लो कितने हैं, 3 फ्लोरीन, कितने क्लोरीन होंगे, 3 क्लोरीन और 2 कार्बन। एडजस्ट कर लोगे ना, 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड करके इस पर कितने फ्लोरीन ऐड करने हैं वो आप सूत्र में देख लेना, यहाँ पर 3 फ्लोरीन ऐड करने हैं, ऐड कर दिए तो 3 इससे क्लोरीन ऐड कर दो, समझता पूरी हो गई कार्बन की। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल थे फ्रीऑन के, ये एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो गए हैं। ओके, इसके अलावा अगर नोटबुक में या नोट्स में कुछ अदर एग्जाम्पल दे रखे हो तो आप खुद अपने हिसाब से निकाल के देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद फ्रीऑन का निर्माण, फ्रीऑन का निर्माण देखो आप कैसे करेंगे। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की विक्रिया HF के साथ
स्ट्रेबियम पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है। एक हाइड्रोजन एक इसमें से क्लोरीन निकाल दिया, क्या निकल गया? HCl। मतलब क्लोरीन का प्रतिस्थापन फ्लोरीन के द्वारा हो जाएगा, मतलब एक क्लोरीन की जगह फ्लोरीन छोड़ देना, एक एक क्लोरीन हटाते जाओ, एक एक फ्लोरीन जोड़ते जाओ, तो एक क्लोरीन एक HCl, फ्लोरीन जुड़ जाएगा CCl3F। कौन सा फ्रियोन है? अभी मैंने आपको समझाया होगा, चेक कर लेना। फ्रियोन कौन सा है? फ्रियोन बताओ कितना फ्लोरीन है? एक फ्लोरीन। हाइड्रोजन हमें एक लेना ही है, क्लोरीन नहीं लिखना है। और कार्बन कितने हैं? एक ही, मतलब एक में से एक गया 0। तो फ्रियोन कौन सा है? 11। आगे इसके CCl3F जो बना है उसके साथ अभिक्रिया की स्ट्रेबियम पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन फिर निकल जाएगा, निकल गया HCl, एक फ्लोरीन फिर ऐड करना है, क्या बन जाएगा? CCl2F2। कौन सा फ्रियोन है? फ्रियोन किसको देख के लिखोगे? फ्लोरीन को। कितने फ्लोरीन? 2, एक हाइड्रोजन मान रहे हैं, तो फ्रियोन कौन सा हो गया? 12। क्लोरीन लेना नहीं हमें। फिर जो बना है CCl2F2, इसकी अभिक्रिया HF के साथ में स्ट्रेबियम पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन एक इसमें से फिर क्लोरीन का निकल गया HCl, क्या बन गया? CCl, 2 फिर एक ही, कितना हो गया? 3, CClF3। कौन सा फ्रियोन है? आपको पता है फ्रियोन में नामकरण कैसे करेंगे? X Y Z। Z किसको बोलते हैं? फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3। Y हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी माननी है? 1 मान के चलनी है। X का मान इसमें एक दे रखा है, एक ही कार्बन है, तो X किसको बोलते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या में से एक घटाना है, C-1। यहाँ पर एक ही दे रखा है, तो एक में से एक गया 0। तो फ्रियोन कौन सा हो गया? फ्रियोन 13। ये हो गई आपकी बनाने की विधि या फ्रियोन का निर्माण। आप इसी टॉपिक में ऊपर लिख लेना ये टॉपिक, अगर नोट्स में नहीं दे रखा हो, ठीक है। इसके आगे फ्रियोन के उपयोग। इसका पहला उपयोग होगा अक्रिय विलायक के रूप में। सेकंड उपयोग होगा किसमें? रेफ्रिजरेटरों में, मतलब फ्रीज में। रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर मतलब AC में, आदि में प्रशीतक के रूप में, ठंड उत्पन्न करने के लिए प्रशीतक के रूप में। और थर्ड पॉइंट होगा एरोसोल प्रनोदक के रूप में। ओके, ये हो गया इसके उपयोग। अब अगला टॉपिक है फ्रियोन का, फ्रियोन या फ्रियोन एक नाम, फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव या वातावरण पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है फ्रियोन का वातावरण पर? क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, त्वचा कैंसर में वृद्धि। त्वचा कैंसर में क्या होती है? वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट लिखना, मनुष्य में, मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता। मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और इसमें अगला पॉइंट लिखना, एक पॉइंट और भी होगा, आंखों में मोतियाबिंद बढ़ जाती है। आंखों में मोतियाबिंद बढ़ जाती है, मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और त्वचा कैंसर में क्या होती है?
वृद्धि होती है। ये आपका टॉपिक हो गया फ्रियोन। फ्रियोन मैंने पहले आपको बताया था, फ्रियोन का नामकरण, फ्रियोन की परिभाषा, फ्रियोन का नामकरण, फ्रियोन का निर्माण, ये आपको नोट्स में आपको लिखना है वीडियो से, अगर पीडीएफ में नहीं दे रखा हो तो। फ्रियोन के उपयोग, फ्रियोन का पर्यावरण वातावरण पर प्रभाव, त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी, मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, आंखों की मोतियाबिंद बढ़ जाती है। ठीक है, अब आज हमने बीएचसी, डीडीटी और फ्रियोन सब पढ़ लिया। अगर इस लेसन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और कल हम नेक्स्ट लेसन 11 लेसन पढ़ेंगे, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ओके, धन्यवाद।